अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इससे पहले कि आप लोग मेरा व्लॉग कंप्लीट देखें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आई तो वीडियो को भी आप लोगों ने लाइक कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के बाद मैं चेंज करने लगी थी। बस ये वाला मैं ड्रेस पहनूंगी, सिंपल सा है। और इसके साथ मैंने ये वाली निकाली है हेयर पिन्स। ये वाली हेयर पिन्स मैं लगा के अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज मुझे पिक्स बनानी है तो मैं कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और ये जो पिन्स हैं, पिंक वाली तो मैच नहीं कर रही। एक पिंक कलर है, एक रस्ट कलर है। रस्ट कलर जो है वो फ्लावर्स के साथ मैच कर रहा है। बस यही मैं यूज़ करूँगी और अपनी स्टाइलिंग कंप्लीट करूँगी। जो पिंक वाली है ये मैं किसी और दिन किसी और ड्रेस के साथ पहन लूँगी। और फ़िलहाल मैं बस चेंज करती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं हेयर स्टाइलिंग करूँगी और थोड़ी बहुत पिक्स भी बनाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या रूटीन है और आप लोगों के पास क्या अपडेट है, वेदर कैसा है। बस जल्दी से करते हैं चेंज। यहाँ पे फिर 2-2:30 बजे का टाइम था दोपहर का, और है तो खाना खाने का टाइम था, बट अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। बस यही सब्जी मैंने टेस्ट कर ली थी, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। और आजकल वैसे ही मैं इरेलीवेंट चीज़ें खाने लग गई हूँ, तो बस इसी को मैंने खा लिया। और क्योंकि आजकल मेरा बाहर का खाने का पता नहीं क्यों इतना दिल करता है, घर की कोई भी चीज़ मुझे नहीं पसंद आती। और जहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ था इतने दिनों से, तो मैंने कहा इसे ओपन करूँ, इसके अंदर क्या है मैं देखती हूँ। तो इसके अंदर मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें थी मेरी जो पहले की पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इनको मैं सेट भी करती हूँ, देखती भी हूँ क्या मेरे काम के, और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो तकरीबन एंटीक चीज़ें, एंटीक वो वाली नहीं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ये वो वाली चीज़ें हैं जो मतलब मेमोरी से रिलेटेड है। इसमें कुछ ये जो इयररिंग वगैरह मैंने दिखाए हैं, ये मैं स्कूल पढ़ती थी, स्कूल के टाइम की थी, मामा ने मुझे लेके दी थी बर्थडे पे। और ये वाला जो है, ये वाला कंगन, ये मेरी नानू लेके आई थी उम्रा से। और ये वाला जो इयररिंग है ब्लैक कलर में, ये भी मुझे मेरी मदर ने दिए थे। और ये जो था आई थिंक मैंने खुद ही परचेज़ किया था। फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो शादी में मैंने किसी फंक्शन में पहने थे, बस ऐसे ही पड़े थे। ये रैंडम सी चीज़ें थी, मेरी मदर ने संभाल के रख दी, अभी तक रखी हुई हैं। ये नोज़ रिंग थी, किसी की शादी के फंक्शन पे मैंने पहनी थी। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी 5 से 6 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। और ये ज्वेलरी सेट है, प्रॉपर बड़ा सारा सेट है ये। फिर किसी दिन जब पहना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी, बाकी जो चीज़ें हैं एक्सपेंसिव हैं, थोड़ी शादियों पे पहनने की है, वो तो अलग से हैं, वो मैं फिर कभी दिखाऊंगी। ये माला थी मोतियों की, ये भी बहुत पुरानी स्कूल टाइम की थी और मेरी मदर ही लेके आई थी, तो मैंने 1-2 दफ़ा पहनी भी थी। ये भी पड़ी हुई है कब की, ये स्कूल टाइम की चीज़ें हैं, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ी एंटीक है, यानी कि पुरानी चीज़ें हैं। और ये वाली जो है ये 2.5 से 3 साल यानी कोविड के दौरान ली थी। ये वो वाला सेट है, सिल्वर कलर का सेट है, काफ़ी मतलब बारीक सा सेट है, हल्का सा सेट है और खूबसूरत है। ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, हालांकि इसके अंदर तो काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। कुछ चीज़ें जो थी वो पुरानी बचपन की थी, जो बाकी नई चीज़ें थी वो तो सारी अलग से हैं, वो फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो मैं देख रही थी तो सारी मेमोरीज़ जितनी भी हैं मेरी पुरानी वाली रिकॉल हो रही थी। और यहाँ पे ये जो येलो कलर के पड़े हुए हैं क्लिप हैं, और ये तो बहुत पुराने हैं, यानी कि स्कूल के टाइम के हैं, और ये मेरी आंटी ने मुझे लेके दिए थे। कब से पड़े हैं, मैंने बचपन में पहने भी थे तो अभी तक ये पड़े हैं। उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं किए, बट ये अभी तक गुम भी नहीं हुए, ना मैंने किसी को दिए हैं। इतने क्यूट हैं, बहुत सालों से ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा फिर ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम पे तो मैंने सोचा, बाहर करीब हमारे घर के करीब जो है वो गोलगप्पों वाला आता है, मैंने सोचा चलो इतने दूर से मंगवाने पड़ते हैं, आज इसके ट्राई करते हैं, अगर अच्छे हुए तो फिर भी मंगवा लिया करेंगे। बट अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे थे। और ये जो जो मेरी चीज़ें थी ये पड़ी हुई थी, बस ये चीज़ें ही मैं देख रही थी, और जो कि मेरी मदर ने संभाल के रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी चीज़ें थी, माँ तो फिर माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज तक कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो माँ की जगह ले सके, क्योंकि सारे रिश्ते जो होते हैं वो मतलब के होते हैं। पता नहीं कौन लोग होते हैं कहते हैं कि चलो इसकी सगी माँ नहीं है तो ये औरत जो है इसकी माँ है। सिर्फ माँ वो होती है जो पैदा करती है, उसके अलावा कोई भी दुनिया में नहीं है जो आपकी केयर करे। और और जो लोग मुश्किल वक्त में या फिर बीमारी में आपका साथ छोड़ देते हैं ना, उनसे घटिया कोई नहीं होता, क्योंकि मुश्किल वक्त में बंदे की पहचान होती है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ खड़ा होता है, कौन नहीं होता।
जो लोग मुश्किल वक्त में नहीं साथ देते वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। खुशी में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते ना, उनसे ज़्यादा घटिया कोई नहीं होता। उनसे कभी उम्मीद ना रखना कि वो आपका कभी साथ देंगे। एक बार जिसको आज़मा लिया उसे बार बार कभी नहीं आज़माना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी मतलब कोई भी रिश्ता हो, किसी किस्म का रिश्ता हो, आप उन्हें छोड़ दें। कभी उनसे उम्मीद ना रखें अच्छाई की, क्योंकि जो लोग मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं ना, जब आपको ज़रूरत होती है उनकी, वो साथ नहीं देते, वो फिर कभी साथ नहीं देंगे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।